हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो भी बेस्ट सोर्सेस है यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 के लिए उसमें उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको कौन सी मैगजीन रीड करना है प्रीलिम्स के लिए भी, ठीक है, न्यूज़पेपर रीड करना है या नहीं करना है, जो वेरियस मैगजीन्स आती है, कुरुक्षेत्र, ठीक है, इकोनॉमिक वीकली वगैरह, ठीक है, वो भी हम क्या करेंगे, सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली एक ही वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बुक्स, ठीक है, जो स्टैंडर्ड बुक्स है, लेकिन उसमें से अगर स्टैंडर्ड बुक से भी बेहतर कुछ इंस्टीट्यूट्स के नोट्स है क्या, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, एकदम शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट टाइम ऑफ स्पैन में मैं सभी आपको अच्छे से समझा दूंगा। देखो, फिर हम GS1 के लिए आप पिछले लेक्चर्स देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि सिलेबस क्या है और उसके ओरिएंटेड फिर कैसे लिखना है। ठीक है, तो GS1 के लिए कौन से बुक्स, सॉरी, GS1 के लिए कौन से बुक्स रेफर करना है हमें देखने हैं। ठीक है, तो GS1 के लिए अभी जो बुक्स हम डिस्कस करने जा रहे हो, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काम में आएंगे। ठीक है, जैसे कि देखो भैया, GS1 में आता है मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की क्लास 6 से लेकर 12 तक बुक रीड करने ही करने पड़ेंगे। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी भी आप रीड कर सकते हो। ठीक है, और ये 6 से लेकर 12 किया, ये भी बेहतर रहेगा, कोई भी एक रीड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। उसके बाद स्पेक्ट्रम की बुक आपको रीड करना ही करना है। ठीक है, स्पेक्ट्रम की जो बुक है बहुत लूसिड लैंग्वेज में दी गई है और आपका जो सिलेबस है बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा और आप प्रीलिम्स में से बेसिकली क्वेश्चंस उसी में से आप देख भी पाओगे। यहाँ तक कि बेसिकली आप मेंस में भी क्या कर सकते हो, स्पेक्ट्रम को रेफर कर सकते हो, क्योंकि वो जो नोट्स बेसिकली स्पेक्ट्रम जो बुक दी हुई है ना, वो नोट्स के फॉर्मेट में दी हुई है, तो आपको रिटेन करने में आसानी जाती है। ठीक है, तब उसके अलावा एडिशनल यानी जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो अगर ऐड करना है तो PMFIS बेस्ड बुक है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप स्पेक्ट्रम पढ़ो, उसके बाद में एडिशनल के लिए PMFIS पढ़ो। ठीक है, क्योंकि स्पेक्ट्रम के लिए जो लैंग्वेज है वो बहुत इजी है और स्पेक्ट्रम की लैंग्वेज के हिसाब से आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज में क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि PMFIS की भी बुक्स बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे बेहतर स्पेक्ट्रम की लगी अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है और कवर करना है। PMFIS, हाँ, हालांकि PMFIS आपको एक्स्ट्रा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जरूर देती है, तो आप एक्स्ट्रा जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, और फिर बिपिन चंद्रा भी पढ़ना है भैया, मोर क्लैरिटी आने के लिए। ठीक है, जो भी, हाँ, आपको इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस होगा वो भी पढ़ लो थोड़ा बहुत, और जो भी 1857 से लेके फिर 1947 वो भी आप बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हो। ये मुझे लगता है ऑप्शनल है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ो, अदरवाइज आपने स्पेक्ट्रम और PMFIS अगर कर लिया तो आप अच्छी तरीके से लिख पाओगे। वैसे भी बिपिन चंद्रा थोड़ा वो नॉवेल टाइप की बुक है, तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन उसमें से कुछ ज़्यादा निकलती नहीं है। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी रीड दैट बुक, तो मुझे तो इतना कुछ अच्छा नहीं है। बाकी आपके पास चॉइस है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके बाद देखो, एंशियंट एंड मिडाइवल इंडिया के लिए क्या करना है, तो एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक आप रीड करना है। ठीक है, या फिर आप ओल्ड एनसीईआरटी भी रीड कर सकते हो यहाँ पे भी, या फिर तमिलनाडु एनसीईआरटी, तमिलनाडु स्टेट की एनसीईआरटी बुक्स आती है वो भी आप रीड कर सकते हो। बेसिकली बहुत से एस्पायरेंट्स करते हैं, तो मुझे लगता है वो तमिलनाडु में थोड़ा इजी दिया है, वो भी मैंने रीड की है, तो वो इजी दिया है, आपको जल्दी ग्रास्प हो जाता है। लेकिन बेस्ट है कि अपना एनसीईआरटी 6 से 12 ही पढ़ लो, ज़्यादा सोर्सेस मत रखो। आफ्टर ऑल सभी में आपको हिस्ट्री एक ही है, तो सभी में सेम जैसे मिलेगी, लैंग्वेज का फर्क मिलता है। तो एनसीईआरटी 6 से 12 भी पढ़ोगे तो इतना हार्ड नहीं जाएगा आपको। ठीक है, तो यही रेफर करो। ठीक है, तो PMFIS की बुक भैया एंशियंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री के लिए सबसे बढ़िया है। क्या है, सबसे बढ़िया, वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है मुझे लगता है। इन्होंने बहुत बढ़िया, PMFIS ने जो एंशियंट और मिडाइवल की हिस्ट्री की जो बुक बनाई है बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, मैंने रीड की है रिसेंटली, तो मुझे बहुत बढ़िया लगी है। ठीक है, इसके अलावा वही ओल्ड एनसीईआरटी भी आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए आप क्लास 11th एंड 12th की क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हो। उसके बाद नितिन सिंघानिया पे डिपेंड रह सकते हो। नितिन सिंघानिया में बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है। देखो, PW की यूपीएससी वाला करके भी एक बुक आती है, उसमें भी आर्ट एंड कल्चर अच्छे से दिया हुआ है, लेकिन थोड़ी वहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ मिसिंग्स है। ठीक है, यानी थोड़ा वो कनेक्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम जाता है। हालांकि आप अगर नितिन सिंघानिया का आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो तो आपका एंशियंट हिस्ट्री भी उसमें थोड़ा बहुत कवर हो जाता है। तो उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से लिखा है, तो एंशियंट हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर, सॉरी, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानी वन ऑफ द बेस्ट बुक है। जियोग्राफी के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन भैया PMFIS की बुक, इससे बेहतर बुक मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, मैंने बहुत से सोर्सेज से पढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे PMFIS वन ऑफ द बेस्ट लगी। ठीक है, आप
प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हो और मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर आपने करंट अफेयर्स अगर अलाइन कर लिया तो भैया बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लूसिड और अच्छे लैंग्वेज में उन्होंने क्लियर किया हुआ है। और एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हो 6 से लेकर 12 तक, ठीक है, उसके बाद पीएमएफ आईएएस की बुक अलाइन करते हो उसके साथ, तो भैया मेन पोर्शन तो आपका 6 से लेकर 12 तक जो एनसीईआरटी है वही कवर करवा देती है, यानी 90% जो सिलेबस है आपका इस एनसीईआरटी से ही हो जाता है, ठीक है। जो 10% है आप पीएमएफ आईएएस की बुक से कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा भैया पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला की भी जियोग्राफी की जो बुक है वो भी बहुत बेहतरीन बुक है, कलर कोडेड फॉर्मेट में आती है, बहुत अच्छी तरीके से दिया है। यहाँ पे आपको थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी पीएमएस आईएएस में, जो नहीं है वो आपको कहाँ पे मिल जाएंगी, पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो कि 6 से 12 एनसीईआरटी पढ़ लो भैया, उसके बाद पीएमएफ आईएएस पढ़ लो, और जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो पीएडब्ल्यू यूपीएससी वाला से भी आप कवर कर सकते हो, ठीक है। हालांकि करंट अफेयर्स में आप पढ़ते हो तो उसमें कवर हो ही जाता है, लेकिन ये जो बुक है पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला वो थोड़ी ज़्यादा डेप्थ में है, जितनी पीएमएफ आईएएस की नहीं है उससे थोड़ी ज़्यादा इन डेप्थ में बुक है पीएडब्ल्यू यूपीएससी वाला की, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए सोर्सेस रहेगा भैया। और मेंस के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री किसमें नहीं रहता है, इसमें नहीं रहता है, क्या रहता है अपना प्रीलिम्स में नहीं रहता तो वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस में रहता है, नॉर्मन लोवे की बुक आती है वो भी आप पढ़ सकते हो, या फिर विजन आईएएस का एक बुकलेट आता है उस पर भी आप डिपेंड रह सकते हो, वो भी इनफ हो जाता है, ठीक है। और या फिर कोई इंस्टीट्यूट के मटेरियल है, ठीक है, आपने कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर ली उस पर भी आप डिपेंड रह सकते हो। वर्ल्ड हिस्ट्री जो नॉर्मल लोवे की बुक है अगेन बहुत लेंदी है, जो वर्ल्ड हिस्ट्री पे 1 से 2 से 3 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएंगे, तो बेटर है कि आप विजन आईएएस की बुकलेट रेफर करो, थोड़ा शॉर्ट में रेफर करोगे तो टाइम भी बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं है, ठीक है। सोसाइटी के लिए भी बुक्स है, आप उसके लिए सर्च कर सकते हो, ठीक है, हालांकि मुझे पता था लेकिन वो मैं यहाँ पे डालना थोड़ा भूल गया हूँ। तो आप सोसाइटी के लिए भी एक बुक मिलती है, उसमें से स्टैटिक पोर्शन आपका कवर हो सकता है, रेस्ट ऑफ द सोसाइटी के लिए आपको करंट अफेयर्स पे डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया जीएस 1 की बुक लिस्ट, कौन सी होगी, जीएस 1 की बुक लिस्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, बहुत अच्छे से मैंने सोर्सेस खुद से रेफर किए, बहुत सारे सोर्सेस के थ्रू मैं गया हूँ, तो मुझे ये सभी बेस्ट लगे, ठीक है। काश ये सोर्सेस पहले अवेलेबल होते जैसे पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला के, तो प्रिपरेशन और बेहतर होती है, हो पाती। एनीवे देखो, जीएस 2 प्रीलिम्स और मेंस के लिए सोर्सेज बताऊंगा। ये बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि भैया जीएस 2 जो होता है बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होता है, क्या होता है, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होता है, ठीक है। हालांकि जीएस 1 स्टैटिक ज़्यादा आता है, ठीक है। ये करंट वाला पोर्शन आपको जियोग्राफी में, सोसाइटी में देखने के लिए मिल जाएगा, और थोड़ा बहुत हिस्ट्री में बहुत माइन्यूट सा आता है, ठीक है। लेकिन आर्ट एंड कल्चर में थोड़ा एक आध क्वेश्चन, लेकिन जियोग्राफी में यहाँ पे करंट अफेयर्स ओरिएंटेड रहते हैं, हालांकि स्टैटिक भी आता है और करंट अफेयर्स ओरिएंटेड भी रहता है, लेकिन जीएस 2 जो भैया वो पूरा का पूरा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड रहता है, मैक्सिमम 90% पेपर करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन पॉलिटी भैया बेस्ट है, एम लक्ष्मीकांत रट लो भैया, पूरी ऐसे आपके बदन में उसको रग रग में उतार लो, ठीक है। इसके बाद करंट अफेयर्स किसी भी इंस्टीट्यूट की मैगजीन आप रेफर कर सकते हो, और न्यूज़पेपर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इनमें से कोई भी एक रीड कर लो भैया, इनफ हो जाएगा। गवर्नेंस के लिए फिर एम लक्ष्मीकांत की बुक रीड कर सकते हो, लेकिन इसे रीड करते वक्त आपको सिलेक्टिवली रीड करना है, सिलेबस देखना है, सिलेबस में क्या टॉपिक्स कवर है उसी टॉपिक्स को आपको कवर करना है, पूरी की पूरी बुक रीड करना नहीं है। अगेन ये करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है तो करंट अफेयर्स पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा भर देने की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें बहुत और भी थोड़े पोर्शंस आते हैं, हालांकि मैं बुक्स लिस्ट बता रहा हूँ इसलिए मैंने सिलेबस का अदर पोर्शन यहाँ पे कवर नहीं किया है। उसके बाद देखो भैया जीएस 3, ये भी आपको करंट अफेयर्स ओरिएंटेड मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूरे के पूरे करंट अफेयर्स ओरिएंटेड आते हैं, स्टैटिक बहुत कम देखने के लिए आपको मिल जाता है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टैटिक नहीं करना है, स्टैटिक पे कमांड रहेगी तभी आप यहाँ पे समझ पाओगे। तो नितिन सिंघानिया बेस्ट है, ठीक है, रमेश सिंह अगर रीड करना चाहते हो तो कर लो, कोई इशू नहीं है इंडियन इकोनॉमी के लिए, लेकिन नितिन सिंघानिया बेस्ट है, ठीक है। आपकी प्रीलिम्स बहुत अच्छे से हो जाती है नितिन सिंघानिया से, हालांकि मेंस के लिए इतना वो यूजफुल नहीं रहता है। रमेश सिंह पढ़ते हो तो थोड़ा बहुत इफेक्ट आपको मिल जाता है, मेंस में थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाती है। या फिर बेस्ट है भैया पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला की एक बुक रेफर कर लो, इसमें सभी अच्छे से कवर किया हुआ है, ये बुक छोड़ दो, कोई और बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला की लेटेस्ट एडिशन परचेस कर लो और भैया खत्म कर दो, ठीक है। इसके अलावा एनवायरमेंट के लिए भैया फिर से पीएमएफ आईएएस वन ऑफ द बेस्ट बुक है, किसी और सोर्स को रेफर मत करो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कंसाइज वे में और बहुत ही लूसिड लैंग्वेज में उन्होंने दिया है, मजा आ जाता है पढ़ने के बाद, कंसेप्ट ऐसे बढ़िया से ग्रास्प हो जाती है, ठीक है। उसके बाद शंकर आयस
ऑप्शन में है, और पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला, ठीक है, यानी पीएमएफ आईएएस या फिर पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला, इन दोनों में से आप क्या कर सकते हो, कोई भी बुक रेफर कर सकते हो। इसमें आपका मेंस का भी थोड़ा बहुत पोर्शन कवर हो जाता है, रेस्ट ऑफ द क्या करंट अफेयर्स पे डिपेंड करता है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कम्प्लीटली आपको करंट अफेयर्स पे डिपेंड होना पड़ता है। जो भी चल रहा है थोड़ा बहुत बेसिक कवर कर सकते हो, नो नीड टू रीड एनी सेपरेट बुक, ठीक है, कोई सेपरेट बुक रीड करने की यहाँ पे जरूरत महसूस नहीं होती। करंट अफेयर्स भी रहे तो भी आप यानी क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे प्रीलिम्स में भी नहीं पूछते और मेंस में भी आपको नहीं आते हैं, ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखना। उसके बाद GS4 इथिक्स रहता है भैया, लेक्सिकॉन का बुक पढ़ लो, बस हो जाएगा। या फिर आप साइकोलॉजी की 11th एंड 12th की एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो एडिशनल में, लेकिन लेक्सिकॉन का बुक क्या हो जाता है, इनफ हो जाता है, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये थी बुक लिस्ट भैया, क्या थी, बुक लिस्ट, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रख लो, इनमें से कोई भी एक बुक रेफर कर लो। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर जानना चाहते हो तो मैं बताना चाहता हूँ कि भैया एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक पढ़ना है, स्पेक्ट्रम, ठीक है, पढ़ना ही पढ़ना है। और इसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए पीएमएफ आईएएस, ठीक है, मैं होता तो विपिन चंद्र बिल्कुल भी रीड नहीं करता, ठीक है। एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के लिए सबसे पहले 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ूंगा मैं, उसके बाद पीएमएफ आईएएस की बुक, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं पढ़ता, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर 11th एंड 12th की पढ़ लो एनसीईआरटी और नितिन सिंघेनिया, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। जियोग्राफी के लिए मैं पीएमएफ आईएएस का रेफर करूंगा, 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी सबसे पहले, उसके बाद पीएमएफ आईएएस। और मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत कुछ कमियां हैं जो मैं मिस नहीं करना चाहता, तो मैं पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला से कवर करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे विजन आईएएस की बुकलेट के साथ जाना चाहूंगा, ठीक है। प्रीलिम्स में यहाँ तो भैया कुछ है ही नहीं, जीएस टू में तो आपको रीड करना ही करना है, गवर्नर सिर्फ सिलेक्टिवली रीड करना है। अगर न्यूज़पेपर तो द हिंदू पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी के लिए भैया मैं नितिन सिंघानिया और पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला, ये दो बुक्स रेफर करता। रमेश सिंह बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया दिया, लेकिन लेंदी बुक है, ठीक है, पॉइंट वाइज में नहीं दिक्कत जाती है पढ़ने के लिए। नितिन सिंघानिया भी हालांकि पॉइंट वाइज में नहीं है, लेकिन वो थोड़ा बहुत उन्होंने सेग्रेगेट करके दिया है, तो पढ़ने में मजा आता है, ठीक है। और एनवायरमेंट के लिए भाई पीडीएफ आईएएस एंड पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला, इन दोनों बुक में से कोई भी एक रेफर करता, ठीक है। पीएमएफ आईएएस भी किया तो भी बढ़िया है, और पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला भी किया तो बढ़िया। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कुछ है ही नहीं भैया, करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एथिक्स के लिए लेक्सिकॉन ही मैं रेफर करता, ठीक है। अब देखो भाई, बहुत सारे मैगजीन्स अवेलेबल है, बहुत सारे यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, ये मैगजीन रेफर करो, वो मैगजीन रेफर करो, ऐसा पढ़ना है वैसा पढ़ना है, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए इसमें से कोई भी मैगजीन इंपॉर्टेंट नहीं है फर्स्ट, ठीक है। नहीं किया तो भी आपकी प्रीलिम्स आराम से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है अपने ऑप्शनल के लिए, ठीक है, क्या करना है आपको अपने ऑप्शनल एंड मेंस के लिए, ठीक है, जो लगता है आपको कि भैया ये पोर्शन मेरा न्यूज़पेपर में वगैरह कवर नहीं है, तो वो पोर्शन आप योजना से, कुरुक्षेत्र से, ठीक है, इनमें से कोई भी एक उठा लो, उसमें से आप कवर कर सकते हो। योजना पढ़ रहे हो तो कुरुक्षेत्र मत पढ़ो, और इकोनॉमिक पीडब्ल्यू वाली जो है, ठीक है, ये पढ़ रहे हो तो ये थोड़ा आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा सिलेक्टिवली आपको यहाँ पे रीडिंग करना पड़ेगा। ये पूरा ही पढ़ोगे तो भैया आप भी इंसान हो, आपका भी कुछ लिमिटेशंस होती है, ठीक है। तो इसमें नहीं जाना है ज़्यादा, बहुत सिलेक्टिवली जो लगता है आपके न्यूज़पेपर या एडिटोरियल्स में से मिस हुए हैं, ठीक है। हालांकि इश्यूज सभी रहते हैं, बस मान यानी उसे कवर करने का तरीका अलग रहता है, बस बाकी कुछ नहीं। वो भी न्यूज़पेपर में वो भी देखने के मिलेगा आपको, और ये मैगजीन में भी वही देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो सिलेक्टिवली करो, जो आपका न्यूज़पेपर में नहीं कवर हुआ है, आपको लगता है कि न्यूज़पेपर में नहीं हुआ है, तो इस मैगजीन से आप कवर कर सकते हो। लेकिन फिर से सिलेक्टिव रीडिंग करना है, और नोट्स बना के रख दो, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे ही नोट्स बना के रख दो, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी जाए, ठीक है। करंट अफेयर्स, ठीक है, इंस्टीट्यूट की मैगजीन वन ऑफ द बेस्ट है भैया, ठीक है। ओनली आईएएस मुझे अच्छी लगी, विजन आईएएस की भी तो बढ़िया है, नहीं इनसाइट आईएएस की उससे भी बढ़िया, लेकिन बहुत ज्यादा लेंथी होती है और इन डेप्थ में दी होती है, ठीक है। वन टाइम पढ़ने में इससे जान निकल जाती है, तो रिवाइज करने का यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं आता, ठीक है। तो बेस्ट है ओनली आईएएस जाओ, विजन आईएएस के लिए भी आप जा सकते हो। हालांकि शून्य आईएएस भी है भैया, ठीक है, लेकिन उनका फॉर्मेट थोड़ा बहुत अलग है। बोलते हैं कि भैया 40 पेजेस में हम करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डाटा होता है, तो पढ़ने में दिक्कत जाती है, और उनकी अरेंजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो पढ़ने में फिर से दिक्कत जाती है। तो बेस्ट है ओनली आईएएस के रेफर कर सकते हो जाएगा इसमें आपका कवर, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, हर एक चीज़ आप कवर नहीं कर सकते हो, और करंट अफेयर्स के मार्क्स आपके यानी 100% श्योर नहीं रहते हैं, इतना बड़ा डाटा रहता है, इतना रहता है, तो मिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अब बहुत से बच्चों का क्वेश्चन रहते हैं, सर हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर आप मुझे कहते हो तो न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। न्यूज़पेपर में भी आप क्या पढ़ोगे, न्यूज़ ही पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, न्यूज़। और इस करंट अफेयर्स की मैगजीन में भी क्या पढ़ोगे आप, न्यूज़ ही पढ़ोगे, ठीक है।
तो न्यूज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है न्यूज़पेपर से। हालाँकि आपको क्या पढ़ना है न्यूज़पेपर से? आर्टिकल्स, जो एडिटोरियल से ओपिनियन सेक्शन है वही पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? जो एडिटोरियल का सेक्शन रहता है, जो ओपिनियन का सेक्शन रहता है वही पढ़ना है। इससे क्या हो जाएगा, 1 आवर में आप एडिटोरियल या ओपिनियन सेक्शन कवर कर लो और 1 आवर में किसी भी मैगज़ीन से आप करंट अफेयर्स कर लो, ठीक है? ये भी मैगज़ीन जो बनती है वो न्यूज़पेपर से इश्यू उठा के बनती है, ठीक है? तो आपको बेसिकली प्रीलिम्स यही से कवर हो जाएगी, मेंस में का भी इसमें थोड़ा बहुत काम में आ जाएगा, ठीक है? और जो आपको एडिटोरियल क्वेश्चंस आते हैं, जो बेसिकली यूपीएससी के जो क्वेश्चंस आते हैं मेन से, ओपिनियन से एडिटोरियल्स के बेस पे ही होते हैं, ठीक है? तो आप न्यूज़पेपर में से सिर्फ एडिटोरियल्स और ओपिनियन से होगा, ठीक है? हालांकि अभी कुछ इंस्टीट्यूट है इसके बेसिस पे भी वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में क्या कर देते हैं, एडिटोरियल प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन उसमें से क्या होता है, आप खाली लिख सकते हो, रट्टा मारने जैसा होता है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है वो बन नहीं पाती अच्छे से और फिर रिटेन करने में इशू जाता है। तो बेस्ट है भैया, यहाँ से पढ़ो, यहाँ से पढ़ने के बाद वो मेंस की मैगजीन रेफर करो किसी इंस्टीट्यूट की, देखो वो इशू कवर किया है क्या, अच्छी तरीके से कवर किया है तो भैया एक बार यहाँ से पढ़ लो और फिर पूरा मेंस की मैगजीन पे डिपेंड हो जाओ किसी इंस्टीट्यूट पे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं जाओ, यहाँ से पढ़ लो, पहले एक बार आर्टिकल यहाँ से पढ़ना ही पढ़ना है आपको, ठीक है? जैसे पर्टिकुलरली न्यूज़ मत पढ़ते बैठो कि भैया ये न्यूज़ है वो न्यूज़ है, वो आपकी करंट अफेयर्स की मैगजीन में ऑलरेडी कवर हो जाती है। तो ये थी बेसिकली बुक लिस्ट और थोड़ा बहुत जो करंट अफेयर्स के बारे में मैंने बताया है, ठीक है? तो आप इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है? होप कि मैं जल्दी क्या करूँगा, आपके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो लाऊंगा। थोड़ा वक्त नहीं हो पाने की, यानी वक्त मैनेज नहीं हो पाने की वजह से वीडियोस भी डिले हो रही है, इसलिए पॉलिटी के भी लेक्चर्स भी थोड़े बहुत डिले हो रहे हैं, ठीक है? मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए बेहतरीन पॉलिटी के लेक्चर्स जल्दी से जल्दी लाऊं, ठीक है? चलो फिर, सी यू सून, हैव अ गुड टाइम।